हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार। ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग 6 जून का जो है कुमार गौरव सर का जो रिवीजन क्लास है उसको हम लोग करने वाला, जो आज सुबह वो पढ़ाए थे हम उसका आज रिवीजन करने वाले। मात्र 15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोटेड दी आइवर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। अब फिर आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को 50वीं वर्षगांठ मनाया गया। पहली बार ये कब मनाया गया था, तो आप लोग देख सकते हैं पहली बार यहाँ पर 5 जून 1974 को मनाया गया था। होस्ट कंट्री कौन था, अमेरिका। और इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ था, ठीक है। उसके बाद 2023 का जो है थीम है सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2023 का थीम क्या है, सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। एक कार्यक्रम चलाया गया था #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस बार जो होस्ट कंट्री है वो कौन सा देश था, तो ये अज़रबैजान था, कोटे दी आइवर था और नीदरलैंड के सहयोग से, ठीक है। अज़रबैजान ये कहाँ शुरुआत हुआ था, तो एवेरी लेगून स्थान से शुरू हुआ था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा मात्रा में था, इसलिए यहीं से शुरू किया गया। आगे देखिए दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। फिर देखा जाए ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। फिर उसके बाद 16 सितंबर को, ये 16 सितंबर 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में शुरू हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं विश्व जल दिवस 22 मार्च। अब फिर आगे देखिए नोट में है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2018 में इसका भारत होस्ट कंट्री था, ठीक है। उसके बाद ये 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसका कारण ये है कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसके लिए ये एक संस्था बनी थी UNEP। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, केन्या, ठीक है दोस्तों। अब फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का सेकेंड है, हाल ही में टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन सा शामिल हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। अब आगे देखिए CLN देखते हैं हम लोग, तो सेंट्रलाइज्ड लैब नेटवर्क है इसका पूरा नाम। यह भारत इसमें शामिल हो चुका है। वर्तमान में इसमें टोटल देश 13 है। उद्देश्य इसका क्या है, तो टीकों का परीक्षण महामारी के प्रकोप से बचाने वाले यहाँ पर है। और CPI है, CEPI भी इसी का भाग है, ठीक है। CEPI का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, ओस्लो नॉर्वे में। और इसकी स्थापना 2017 में हुई थी दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखते हैं एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए किया जाता है। BCG बैसिलस स्कार्लेट ग्यूरिन, ये TB की वैक्सीन है। अब दोस्तों आगे हम लोग 2000 नोट में देखते हैं 2023 के भारत जो होस्ट कंट्री है वो किसका किसका है। तो सबसे पहले आप देखेंगे G20 का है, फिर उसके बाद CO का भी है, इंटरपोल का भी है, वासेनार व्यवस्था का भी है, और फिर हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका भी भारत ही होस्ट कंट्री था, और जो वनडे वर्ल्ड कप होगा उसका भी होस्ट कंट्री भारत ही है, ठीक है। और फिर एक देखिए यहाँ पर एक टीका है मॉस्किविरिक्स, मलेरिया की ये फर्स्ट वैक्सीन है, ठीक है। पूछा जाए मलेरिया का फर्स्ट वैक्सीन कौन है, तो मॉस्किविरिक्स है मलेरिया फर्स्ट वैक्सीन। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। दवा इसके लिए कुनैन का दवा है। और प्रभावित होने वाला ये अंग कौन सा है, तो RBC से प्रभावित होता है, ठीक है। देखिए कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन कोविड की पहली वैक्सीन है। ये कंपनी कौन इसको बनाए थे, तो भारत बायोटेक ने बनाए थे, जो हैदराबाद में स्थित है। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके खोजने वाले थे, वर्ल्ड बैंक की पहली वैक्सीन थी। इन्होंने मेडिसिन का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार भी जीता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग, हाल ही में स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा फ्रांस। ये किस देश से है, फ्रांस से है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं हम लोग, वंदे भारत एक्सप्रेस इसका पुराना नाम क्या है, T18। निर्माण चेन्नई इसका करता है, चेन्नई में होता है इसका निर्माण। फर्स्ट वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है इसकी, तो 160 किमी प्रति घंटा होती है। 100 स्लीपर ट्रेन का टेंडर एल्स्टॉम कंपनी जो फ्रांस में वो बनाएगी, और इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, 200 किमी प्रति घंटा होगा। इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा, 30,000 करोड़ इसके लिए टेंडर है, ठीक है। एल्युमिनियम से ही क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, इसलिए एल्युमिनियम से ही बनाया जाएगा। इस बार जो आपका वंदे भारत एक्सप्रेस बनेगा 100
स्लीपर का, वो आपका एल्युमिनियम का होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का, हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। कौन सा है? तो प्रचंड हो जाएगा। हल्का लड़ाकू विमान पूछे तो राफेल हो जाएगा। ये फ्रांस ने बनाया था, गोल्डन 17 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ का युद्धाभ्यास है फ्रिंजेक्स। यहाँ पे फ्रिंजेक्स कहाँ का है? भारत और फ्रांस का है फ्रिंजेक्स है। और शक्ति भी यहीं का है, गरुण भी है, वरुण भी है। ठीक है, और साउथ में जो फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो मैसूर से चेन्नई के बीच में। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ पर खोली गई है? तो ये आपके तुमकुर कर्नाटक में खोली गई है, HAL के द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अभी PCS के एग्जाम में पूछा गया था, UPPCS 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सॉरी, जो 2023 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं UPU देखते हैं, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। उद्देश्य इसका क्या है? डाक सेवा को बढ़ावा देना। स्थापना कब हुआ था? तो 1874 में हुआ था, बर्न की संधि में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक, अब आगे देखिए नोट में देखते हैं, ITU देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फिर उसके बाद बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है। फिर उसके बाद सार्क का काठमांडू, आसियान का जकार्ता है, SCO का बीजिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम लोग खाद्य कृषि संगठन FAO का। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब देखिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं खाद्य कृषि संगठन FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम में है। और फिर NATO का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। टोटल देश इसमें 31 है। नवीनतम कौन सा है? फिनलैंड है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। 27 देश इसमें वर्तमान में है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इससे पहले एक और था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। इसमें मेंबर कितने हैं? 164 मेंबर हैं। ठीक है, लास्ट में अफगानिस्तान है। UNO का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। इसमें वर्तमान देश कितने? 193। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय पाल सिंह वंगा है इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है? तो अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है। ये असम हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे, जिसकी अध्यक्षता में बनाया गया है। क्यों वहाँ पर हिंसा क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पर कुकी, मोइती प्लस नागा समुदायों के बीच में संघर्ष चल रहा था, कुछ पहाड़ों में रहने वाले, कुछ मैदानी क्षेत्रों पे। जांच के लिए समिति बनाई केंद्र सरकार के द्वारा। अध्यक्षता इसके अजय लांबा होंगे। गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अभय मोहन सप्रे, ये क्या थे? अडानी ग्रुप की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं मणिपुर में क्या क्या मनाया जाता है। तो राजधानी इसकी इम्फाल है, शेम इसके बीरेन सिंह है। यहाँ पर लोकटक झील है। यहीं पर एक केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सिरुई लुइली यहाँ का फेस्टिवल है। संगाई फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है। और थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? मणिपुर का है दोस्तों। ठीक है, अब स्वामीनाथन समिति देखते हैं। हरित क्रांति के जनक है ये। ठीक है, हरित क्रांति के जनक। MSP जो है लागत के 1.5 गुना होनी चाहिए। ये स्वामीनाथन समिति के द्वारा कहा गया था। सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध के लिए है। महानलोबिस समिति सेकेंड 5 ईयर प्लान के लिए भारी उद्योग के लिए किया गया था। राजा चिलैया समिति टैक्स रिफॉर्म, कर सुधार के लिए राजा चिलैया समिति। और फिर उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। और फिर उसके बाद नरसिम्हन समिति देखते हैं, जो बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। CBC किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो संस्थानम समिति के सिफारिश पर CBC बनाया गया था। और फिर उसके बाद आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में टाटा समूह की अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम EV बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन टाटा की सहायता से बनाया जाएगा। ठीक है, लिथियम EV इलेक्ट्रॉनिक वाला व्हीकल वाला बैटरी प्लांट होगा, जो गुजरात में है। और ये 20 गीगावाट का है। क्षमता इसकी कितनी? 20 गीगावाट। ठीक, अब आगे देखिए इसमें कितना निवेश किया गया है? तो 13,000 करोड़ का निवेश किया गया है।
नोट, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा योजना, कौन सा योजना चलाया गया है? तो फेम इंडिया स्कीम चलाया गया है। कौन सा स्कीम चलाया गया है? तो फेम इंडिया स्कीम चलाया गया दोस्तों। अब आगे धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर साइट है। यहीं पर जूना कटिया गाँव है। हड़प्पा सभ्यता का पूर्व शहरी चरण के अवशेष मिले यहीं पर जूना कटिया गाँव में। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, सर्वाधिक निर्यात वाला जिला जामनगर है। और फिर पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा। और फिर उसके बाद यहीं पर काकरा पार परमाणु संयंत्र कहाँ, जो गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे हम लोगों का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क CNIRF 2023 की इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सी संस्था है? तो IIT मद्रास है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। फर्स्ट बार कब पेश किया गया था? 2016 में इसको पेश किया गया था। ठीक। और 2023 में कौन सा संस्करण होगा? 8वां संस्करण होगा। किसके द्वारा पेश किया गया? डॉक्टर राजकुमार रंजन के द्वारा पेश किया, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है। और रैंकिंग में शामिल कितनी संस्था है? 8686 टोटल यहाँ पर संस्था शामिल थी। आधार कितनी आधार थी? 5 आधार थी। और 11 श्रेणियों में ये बांटा गया। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉप पे कौन सा है? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टॉप पे IIT मद्रास है। फिर दूसरे नंबर पे IISc बेंगलुरु है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। फिर उसके बाद शीर्ष प्रबंधन जो बिजनेस वाला है, मैनेजमेंट वाला, उसमें पहले नंबर पर अहमदाबाद, दूसरे नंबर पर कौन सा है? IIM बेंगलुरु। शीर्ष विश्वविद्यालय अगर शीर्ष यूनिवर्सिटी पूछा जाए तो IISc बेंगलुरु है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है? JNU जो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं 2016 में कहाँ NIRF में सभी सरकारी संस्थान उच्च शिक्षा संस्थान में शामिल होंगे। ठीक है, 2016 में कहा गया। अब देख लेते हैं भारत की कुछ रैंकिंग देख लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 स्थान पे है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में देखा जाए तो भारत 38वें नंबर पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखा जाए तो भारत 161वें नंबर पर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI में भारत 132वें नंबर पर है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे नंबर पर है दोस्तों। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोगों का, ये देखिए दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है। ठीक है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सर का क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर रिवीजन आप लोगों को करना है रैपिड फायर, तो यहाँ पर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा 25 वर्षों से अधिक पुराने इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्थलों की खोज वाला पुराना किला कहाँ स्थित है? तो पुराना किला आपका नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में पुराना किला में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2500 वर्षों का पुराना इतिहास व 9 सांस्कृतिक स्थलों की खोज हुई। 9 सांस्कृतिक स्तर में पूर्व मौर्य काल, गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल, मुगल काल, राजपूत काल, शुंग, कुषाण, सब इसमें शामिल है दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पर नोट में देख लेते हैं, ASI और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुआ था। संस्थापक इसके कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब फिर वर्तमान में हेड कौन है? विद्यावती हैं इसके वर्तमान में हेड। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं गुलाम वंश का स्थापना संस्थापक किसने किया था? संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, उपाधि लाख बख्श। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो पोलो चौगान खेलते हुए। ठीक है। अब तराइन का प्रथम युद्ध देखते हैं दोस्त। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। दिल्ली पर राज करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ठीक है। अब इक्तादारी प्रथा किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा शुरू किया था। ठीक। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाले कौन थे? सिकंदर लोदी था। ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है। हाल ही में CSI सुगंध मिशन के तहत लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। इसे पर्पल रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, पर्पल क्रांति भी इसे कहा जाता है लेवेंडर फेस्टिवल को दोस्तों। लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के भद्र घाटी में मनाया गया। ये किसके द्वारा शुरू किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया। अब CSIR के बारे में देख लेते हैं हम लोग। CSIR की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 में CSIR की स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान सचिव अगर देखा जाए तो नल्ला थम्बी क्लाइव सेल्वी इसके
वर्तमान में महासचिव हैं। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग कुछ महोत्सव देख लेते हैं यहाँ पर। संघाई महोत्सव मणिपुर, वंगाला महोत्सव मेघालय, लुसीफोन फेस्टिवल गोवा, सियांग उनिंग फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, भूमचू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, सिक्किम, चिरचेरा छत्तीसगढ़। उसके बाद अगर देखा जाए हरेली, ये भी छत्तीसगढ़ भी मनाया जाता है। लोसार फेस्टिवल लद्दाख में। अब फिर उसके बाद सरहुल उत्सव झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10 है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर सफल परीक्षण किया? तो ये अग्नि फर्स्ट का जो है दोस्तों किया था। अब यहाँ पर देखिए किसके द्वारा सब मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं, तो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 में एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए इसके तहत 5 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की जाती हैं, जिसके थ्रू हम लोग पटना PATNA पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश के द्वारा इसको हम लोग देख सकते हैं। अब पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं, तो पृथ्वी जो है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है, अग्नि भी सतह से सतह, त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली है, और नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और फिर उसके बाद आकाश देखा जाए तो ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। अब हम लोग अग्नि के बारे में देख लेते हैं, तो अग्नि में हम लोग अग्नि फर्स्ट है, अग्नि सेकेंड है, फिर प्राइम है, अग्नि प्राइम है, फिर उसके बाद अग्नि थर्ड है, अग्नि फोर्थ है, अग्नि 5 है। सफल परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप 700 किमी की इसकी रेंज है, जो आपकी फर्स्ट ये है अग्नि फर्स्ट। हाई क्वालिटी एक्यूरेसी है इस समय इसकी। ठीक, अब आगे देखिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अग्नि 5 के द्वारा। तो अग्नि 5 की क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता है आपके एक द्वीप से दूसरे द्वीप में इसके अटैक करने की क्षमता है। 5000 किमी प्लस ये जा सकता है, चाइना के उत्तरी जो कोना है वहाँ पर ये अटैक कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ हैं, यहाँ पर PSLV-C-54 ये किसके द्वारा शुरू किया है? तो ये भूटान का जो है उपग्रह लेकर गया था। अब फिर आगे देखिए PSLV-C-55 है, सिंगापुर के द्वारा शुरू किया गया था। GSLV F-12 NVS-01 को लॉन्च किया गया। SLV-DC ये आज़ादी सेट और US-7 को लेकर गया था दोस्तों। ठीक है, तो बस यही आपको बताना था। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, PDF में आपके टेलीग्राम मतलब अपने टेलीग्राम चैनल ऑल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर डाल देता हूँ, वहीं पर आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को बस इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।